हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। कुछ चीज़ें हमने देख ली थी, लास्ट लेक्चर में हमने मीथेन के बारे में देखा था। अभी जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं हम उनको देखेंगे और फिर वायु प्रदूषण से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा अगला है, मीथेन तक हमने लिख लिया था। आज आप देखिए सीसा, ठीक है। सीसा में याद करिएगा, सीसा जैसे सीज होता है ना, वैसे ही ये सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इतनी चीज़ें याद रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। तो होता क्या है ये, तो जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप क्या होता है, सीसा उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप सीसा उत्सर्जित होता है और वायुमंडल में जाकर व्याप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारे औद्योगिक क्रियाकलाप होते हैं उससे सीसे का उत्सर्जन होता है और ये जाके हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर हमारे वायुमंडल में आ चुका है तो अब ये किसी न किसी रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो अब यह क्या करता है वायुमंडल में, अब अगर सीसा उत्सर्जित हुआ है वायुमंडल में गया है तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होगी उससे कुछ न कुछ क्रियाकलाप करेगा, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्साइड से मिलता है, ऑक्साइड से मिलकर क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड। इतनी चीज समझ में आई। देखिए औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप क्या हुआ, सीसा हमारा निकला, ठीक है। फिर वायुमंडल में पहुंचा, वायुमंडल में जो भी हमारी ऑक्सीजन होती है उससे मिलकर इसने क्या बनाया, लेड ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब जो श्वास के जरिए कहां पहुंचा, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। हमारे शरीर में पहुंचता है और जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, और हमारे तंत्रिका तंत्र पर या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब सबसे ज्यादा जो सीसा प्रभावित करता है वो किसको करता है, हमारे मस्तिष्क को करता है, ठीक है। तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं इससे। गुर्दे और लीवर संबंधी बीमारियां होती हैं। इतनी चीज हो गई नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद शीशा जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ भी यह क्रिया करता है, ठीक है। शरीर में पहुंचकर क्या होता है, यह आसानी से खून के द्वारा अवशोषित हो जाता है। इससे होता क्या है, शरीर को लकवा जैसी बीमारियां होती है, ठीक है।
नॉर्मली क्या होता है, चक्कर आना या फिर जी मिचलाना, इस तरह की बीमारियां भी होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होता है तो क्या होता है, शरीर में आसानी से पहुंचता है, जिससे खून इसे बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इससे शरीर में क्या हो जाता है, लकवा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो सीसा में हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये उद्योगों से निकलता है और हमारे वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, वायुमंडल में पहुंचने के बाद अब किसी न किसी रूप से तो हमारे शरीर में पहुंचेगा। तो वायुमंडल में उपस्थित यह ऑक्साइड से मिलता है और क्या करता है, लेड ऑक्साइड बना लेता है, जो कि श्वास के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा जिसे प्रभावित करता है वो होता है हमारा मस्तिष्क, उसके बाद गुर्दे को भी प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि शरीर में पहुंचने के बाद यह आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाता है, जिससे शरीर को लकवा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि सीसा किस तरीके से हानिकारक है मानव शरीर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने बोला था कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं हम, तो मैं सर से बात करूंगी कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए ऑप्शंस दे दें अगर हो सकता है पॉसिबल तो। ठीक है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो फिर आप लोग मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। ठीक है, तो इससे आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं बोलती हूँ सर को कि सर आप स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जो है वो बच्चों को दे दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए बेंजीन। देखिए कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जितना बच्चों को मैं देख रही हूँ एकदम से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, मैम बहुत टफ आता है। आप लोग 17 एंड 16 का पेपर देखिए, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता है, आपको बहुत ज़्यादा घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है इन्वॉल्वमेंट आपके जनरल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बायोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप एक जनरल सेंस में भी क्वेश्चन करते हैं ना तो आप कर लेते हैं। तो आप थोड़ा बहुत भी अगर इन्वॉल्वमेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम कुछ पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ ही रहे हैं, कुछ हम फैक्ट चेक्स के माध्यम से देख लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, और कुछ जो दूसरे एग्जाम्स में आता है इन्वॉल्वमेंट का पेपर उनको सॉल्व करके देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। बिना मतलब की चीज़ों पे मत उलझिए, जो चीज़ें आपके मतलब की है उन पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि जितना सिलेबस है आपके सामने आप उस पर ज़्यादा फोकस रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इधर उधर की चीज़ों में भटकें तो ही होगा। फालतू के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी नहीं आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस ही आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। फालतू की चीज़ों में आप उलझेंगे तो जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है आपके सामने, बाकी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनको भी पढ़ना है। तो कोशिश करिए फालतू की चीज़ों में मत उलझिए, जो सब्जेक्ट है टू द पॉइंट उसी पे स्टिक रहिए और उन्हीं चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अभी हम पहले तो बेंजीन के बारे में देख लेते हैं। अब होता क्या है, अगर सीसा नहीं होता है तो ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीसा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए ठीक है पेट्रोल में कुछ सुगंधित चीजें डाली जाती हैं। ठीक है, सुवासित यौगिक, या आप सुगंधित भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बेंजीन, टॉल्यून और जाइलिन मिला दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है इन तीनों में से वो सबसे ज़्यादा होती है बेंजीन। तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, बेंजीन होती है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, सबसे ज़्यादा इससे जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में इससे कैंसर होता है।
यह अत्यधिक कैंसर कारक माना जाता है जो बेंजीन होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि यह पेट्रोल के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है, वायुमंडल से हमारे शरीर में पहुंचता है, और सबसे ज़्यादा जिसके लिए बेंजीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रक्त कैंसर, या इसे क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई बेंजीन के बारे में। अगला एक और देख लीजिए, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम को श्वसन विष बोला जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि कैडमियम को श्वसन विष बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हृदय संबंधी रोग जो है वो उत्पन्न करता है। जनरली क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसे बढ़ा देता है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए चाहे तो, कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये हमने पूरे देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे वायु प्रदूषण से जो हमें रोग होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया रोग, ठीक है। पहला हो गया, पहला लिखिए सिलिकोसिस। सिलिकोसिस नाम से ही लग रहा है कि सांस के साथ हमारे क्या जाती होगी, सिलिका, ठीक है। श्वास के साथ सिलिकन या सिलिकन डाइऑक्साइड, ठीक है। मुख्यतः निकलता किससे है ये, तो जो खनिज उद्योग होते हैं और कांच उद्योग होते हैं। सिलिकोसिस हमारा रोग हो गया, ठीक है। सांस के साथ जब सिलिकन या सिलिकन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर जाता है तो हमें जो रोग होता है उसे हम सिलिकोसिस बोलते हैं। जनरली इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गला एकदम से भर जाता है जिससे आपको सांस भी अंदर लेने में एकदम से प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जलन होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। दूसरा देखिए, प्लम्बिज्म, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शीशा विषाक्तता को हम क्या बोलते हैं, प्लाबिज, ठीक है। एवं इससे जो रोग होता है, एवं इससे होने वाले रोग को प्लॉबिज्म कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसमें भ्रम की स्थिति होती है। आपको पता है शीशा क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो भ्रम की स्थिति होती है, पागलपन का व्यवहार इंसान जो है करने लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है शीशा सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को। तो अगर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, माइंड को प्रभावित कर देगा तो ये दोनों बीमारियां होना नॉर्मल सी चीज़ है। अब तीसरा देखिए, सिंदूर, इसको मिटा के ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, सिंदूर एवं कुमकुम विषाक्तता, ठीक है। लिखिए इसमें सिंदूर एवं शीशे के ऑक्साइड जो होते हैं
ठीक है। और सिंदूर में क्या होता है, शीशे के ऑक्साइड पाए जाते हैं और कुमकुम में पारे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है। सॉरी, पारे के सल्फाइड होते हैं, पारे के सल्फाइड पाए जाते हैं। अब यह जब श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, ठीक है, या वायु के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जब, तो विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। अब पारे के जो सल्फाइड होते हैं, ठीक है, पारे के सल्फाइड से अंगों की शून्यता, दृष्टि का धुंधलापन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। फिर वही है, जिस तरीके से शीशा शरीर को प्रभावित करता है उसी तरीके से शीशे के ऑक्साइड भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो शीशे के ऑक्साइड से क्या होगा, वही मस्तिष्क का हमारे जो है वो हास होने लगता है, पागलपन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब पारे की अधिकता से एक और रोग होता है, उसे यहां पे लिख लीजिए। रोग होता है मिनी माता या माटा बोलते हैं इसे। ठीक है। इससे क्या होता है, शरीर की अपंगता, ठीक है। मिनी माटा जो रोग है वो सबसे पहले जापान में फैला था, वहाँ के प्लास्टिक उद्योग के कारण फैला था। ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले ये कहाँ फैला था, जापान में, और जापान के प्लास्टिक उद्योग से। तो लिखिए जापान में 1950 से। ठीक है। वहाँ के प्लास्टिक उद्योग जो है उनकी वजह से ये फैला था मिनी माटा रोग। जापान में सबसे पहले 1950 में फैला था। होता क्या है, इसमें शरीर की अपंगता हो जाती है या तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। अब आप लोग 2 मिनट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट का क्या बोलूँ, अभी मैं सर को बोलती हूँ। अगला है हमारा कार्सिनोजेनिक। ठीक है। आगे लिखिए, रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसके बाद बेंजोपायरिन, ये सब क्या होता है, वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, इनके जो बारीक कण होते हैं वो हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है। तो ये जब हवा में तैर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, श्वास के जरिए हमारे शरीर में जाएंगे। ठीक है। और शरीर में जाकर क्या करते हैं, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक। चीज़ क्लियर हो गई। इनसे क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है आपका ब्लैक लंग्स रोग।
ब्लैक लंग्स रोग। तो ऐसे लोग जो कि कोयले की कारखानों में लगातार काम करते रहते हैं, उनके सांस के माध्यम से क्या होता है, उसके छोटे छोटे कण अंदर जाते रहते हैं, ठीक है, और लंग्स में जाके रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक लंग्स रोग कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, सतत रूप से कोयले की खदानों में काम करने वाले ठीक है। श्वास के साथ क्या होता है, जो कोयले के छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें अंदर लेते हैं, तो उनकी इसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता है, फेफड़े का कैंसर या फिर ऐसे रोग होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग्स रोग बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला देखिए, विसिनोसिस होता क्या है, जो लोग रुई या फिर कपास के उद्योगों में काम करते हैं वो भी हमेशा सांस लेते रहते हैं, और उनके भी सांसों में छोटे छोटे जो बहुत पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो महीन कण होते हैं, वो शरीर के अंदर जाते हैं। तो जो रुई के कारखाने में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको जो रोग होता है उसे बोलते हैं विसनोसिस, ठीक है। अगला देखिए, न्यूमाकोनियोसिस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खनिज उद्योगों में काम करते हैं, धातु उद्योगों में काम करते हैं, वो भी लगातार वहाँ पे सांस लेते रहते हैं। सांस के माध्यम से क्या होता है, फिर से उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनके शरीर के अंदर जाते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं या फिर उनके फेफड़ों में रोग का कारण बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने क्या देख लिया, जो हमारे बचे हुए तत्व थे उनको देख लिया, और उसके बाद हमने जो प्रमुख रोग होते हैं वायु प्रदूषण के कारण, हमने उनको देख लिया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।